जय माता दी कन्या पूजन का उल्लेख कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि नवरात्रि में कन्याओं की पूजा करने से माता शक्ति प्रसन्न होती है और साधक को मनवांछित फल प्रदान करती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप इसी बारे में जानने वाले हैं। आप जानेंगे महाअष्टमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त, महानवमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन की संपूर्ण विधि, जिसमें कन्याओं को और बटुक भैरव को अपने घर पर आमंत्रित करने से पहले से लेकर आमंत्रित करने, उनका विधिवत पूजा करने, उनको क्या भेंट में दें और उनको विदा करते समय क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे संकेत होते हैं जब कन्या पूजन के समय ही आपको ये पता चल सकता है कि इस बार आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा होने वाली है। इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानने के साथ साथ आप जानेंगे चैत्र नवरात्रि के कलश विसर्जन और पारण मुहूर्त के बारे में भी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी लंबी हो जाए तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुहूर्त की जानकारी आपको वीडियो के अंत में ही दी जाएगी। कन्या पूजन का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है, जिसमें एक कथा के अनुसार जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो उन्होंने बाल रूप धारण करके कन्याओं के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। तभी से कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। रामायण और महाभारत में भी कन्या पूजन का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले 9 दिन तक देवी की पूजा की थी और अंतिम दिन कन्या पूजन किया था। महाभारत में पांडवों ने भी अपनी विजय से पहले कन्याओं को भोजन करवाया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कन्याएं स्वयं शक्ति का रूप होती है, इसीलिए उन्हें देवी दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या पूजन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जो भक्त कन्याओं की श्रद्धा और प्रेम से पूजा करते हैं, उन्हें मां भगवती का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। और आज के समय में तो कन्या पूजन न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि ये समाज में कन्याओं के महत्व को दर्शाने का भी एक माध्यम बन चुका है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता लाने और बालिकाओं को सम्मान देने के लिए ये एक बहुत ही प्रेरणादायक परंपरा है। कन्याओं को घर पर आमंत्रित करने की भी एक सही विधि होती है। कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है, जिसमें छोटी छोटी बालिकाओं को देवी स्वरूप मानकर उन्हें आमंत्रित किया जाता है और सही विधि से कन्याओं को बुलाने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव, जिसे लांगूर भी कहते हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं की संख्या 1, 5, 7, 9 या 11 होनी चाहिए और विशेष रूप से 9 कन्याएं बुलाना तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि वह देवी दुर्गा के 9 रूपों का ही प्रतीक होती है। कन्याओं को आमंत्रित करने से पहले उनकी उम्र का भी ध्यान रखना होता है। जैसे 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, जो कि बाल्य अवस्था में देवी का रूप मानी जाती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति यानी सर्वशक्ति की देवी का रूप मानते हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी यानी मंगलमय देवी का रूप मानते हैं। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी अर्थात शांति और समृद्धि का प्रतीक होती है। 6 वर्ष की कन्या चंडिका यानी माता दुर्गा का पराक्रमी रूप होती है। 7 वर्ष की कन्या शांभवी यानी शक्ति स्वरूपा होती है। 8 वर्ष की कन्या दुर्गा यानी महिषासुर मर्दिनी होती है। 9 वर्ष की कन्या सुभद्रा यानी सौभाग्य और समृद्धि दायिनी होती है और 10 वर्ष की कन्या होती है देवी स्वरूपा। और खास तौर पर 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को बुलाना उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस उम्र में वो निष्कलंक और मासूम होती है।
जो साक्षात देवी का स्वरूप मानी जाती है। अब पहले बात करते हैं कन्याओं को बुलाने का सही समय और तरीका क्या है। तो अगर हो सके तो एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर लें ताकि वो समय पर आ सकें। अगर किसी विशेष कन्या को पूजा के लिए आप चुन रहे हैं तो उनके माता पिता से अनुमति अवश्य लें। कन्याओं को घर तक लाने के लिए विनम्रता और सम्मान का भाव रखें। उन्हें सम्मान सहित आमंत्रित करें और बताएं कि वो देवी पूजन का एक विशेष अनुष्ठान है और कन्याओं के माता पिता को ये आश्वासन भी दें कि उनकी बेटियों का पूरा सम्मान होगा और उनके लिए उचित भोजन आदि की भी व्यवस्था होगी। कन्याओं को बुलाने के पीछे जो आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है वो ये है विशेष तौर से कि जो भ्रूण हत्या जैसी जो बुराई हमारे समाज में है वो मिट सके और इससे कन्याओं को भी ये महसूस हो सके कि वो सम्मानित और पूजनीय है। और इसी बात का ध्यान आपको बटुक भैरव यानी लांगुर को भी आमंत्रित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें आमंत्रित करने से पहले घर में साफ सफाई करके साफ सुथरा धुला हुआ आसन जरूर बिछा लें। कन्या पूजन के लिए आवश्यक सामग्री जिसमें एक कलश जिसमें जल भरा हुआ हो, उसमें एक पुष्प रखें जिसकी सहायता से आप कन्याओं के चरण धुला सकें। सुपारी, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और रोली, दीपक और धूप, कलावा, हाथ में बांधने के लिए फूल और फूल माला, नैवेद्य भोग के लिए फल और मिठाई या जो भी पकवान आपने बनाए हैं, खीर, पूरी, हलवा, चने और गंगाजल शुद्धि के लिए। कन्याओं के पैर धोने के लिए तांबे या स्टील का लोटा और थाली, आरती के लिए थाली, कपूर और दीपक, कुमकुम और अक्षत, तिलक के लिए चूड़ी, बिंदी, रिबन या गजरा, श्रृंगार के लिए और वस्त्र अगर आप देना चाहें तो, नहीं तो आप लाल चुनरी या दुपट्टा भी कन्याओं को दे सकते हैं। लांगुर के लिए एक साफ रूमाल, कोरा रूमाल आप उनके लिए रखें। भोजन और प्रसाद की तैयारी आप पहले से करके रखें ताकि कन्याओं को भोग में देर ना हो। दक्षिणा के रूप में कुछ धन राशि जैसे शास्त्रों के अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए शुभ होते हैं। इसके अलावा कलम, किताब, कॉपी जो शिक्षा के लिए शुभ मानी जाती है और इन सब के अलावा आप टिफिन बॉक्स, खिलौने या फिर उनकी जरूरत का कोई भी सामान उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। पूजा से पहले स्नान जरूर कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, भोजन और प्रसाद बना लें और इसके अलावा सुबह की जो भी पूजा या हवन इत्यादि आपके घर में होता है वो हवन हो जाए। नवरात्रि के 8वें दिन को अष्टमी कहते हैं जो विशेष रूप से महिषासुर मर्दिनी देवी की पूजा का दिन होता है और इस दिन को कन्या पूजन का दिन माना जाता है। अष्टमी तिथि में कन्याओं को भोजन कराना और उनका पूजन करना अत्यधिक पुण्यदायी होता है। नवमी तिथि जिसे नवमी पूजन कहते हैं। नवमी तिथि नवरात्रि का अंतिम दिन होता है और इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है। ये दिन देवी दुर्गा की पूर्ण विजय और समग्र शक्ति का प्रतीक होता है। नवमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराने से और उनका सम्मान करने से संतानहीनों को संतान सुख मिलता है और दरिद्रता का नाश होता है। कन्या पूजन कोई भी कर सकता है। यदि आपने नवरात्रि के पूरे उपवास नहीं भी रखे हैं तब भी आप अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन का सबसे शुभ समय क्या होता है? तो आमतौर पर सुबह के समय ही कन्या पूजन करना चाहिए क्योंकि सुबह के समय देवी पूजा हो या पूजा के अन्य अनुष्ठान हो वो अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं और ये समय देवी माँ के साथ ऊर्जा और शुभता को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कन्या पूजन सुबह सूर्य उदय के तुरंत बाद से लेकर दोपहर तक कर सकते हैं। अगर सुबह का समय ना मिले तो दोपहर का समय भी उपयुक्त माना जाता है। हालांकि सुबह सुबह का जो समय होता है वो सर्वोत्तम होता है और इसके अलावा शाम के समय में भी कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन ये तब होता है जब सूर्य उदय के समय पूजा करना संभव ना हो और इस समय देवी पूजा के साथ दीप जलाना और कन्याओं को सम्मानित करना भी बहुत शुभ होता है। कन्या पूजन का जो मुहूर्त होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर संभव हो तो कन्या पूजन शाम के समय यदि करना ही हो तो प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में करना चाहिए।
इस समय के दौरान वातावरण में एक विशेष शक्ति और शुभता का संचार होता है, जो पूजा को विशेष फलदायी बनाता है। जब कन्याएं घर में प्रवेश करें तो उनका स्वागत मुस्कान और प्रेम से करें। ये उनके लिए शुभ संकेत होता है। उन्हें घर के अंदर बुलाते समय उनके ऊपर पुष्प वर्षा करें और उन्हें आप पंखा झल सकते हैं। कन्याओं को पंखा झलते हुए उनका स्वागत करें। ये उन्हें विशेष सम्मान प्रदान करने का एक तरीका होता है। कन्याओं से पहले चरणों में ही आशीर्वाद लें, क्योंकि उनकी उपस्थिति में देवी शक्ति का वास होता है। तो उनके पैर छूकर उन्हें घर के अंदर आमंत्रित करें, बहुत शुभ रहेगा। कन्याओं को किस आसन पर बिठाना चाहिए? तो आसन साफ सुथरा धुला हुआ हो और उन्हें समतल जगह पर बिठाना चाहिए। एक साथ कन्याओं को बिठाएं और कन्याओं के अंत में लांगुर यानी बटुक भैरव को बिठाना चाहिए। अगर ज्यादा कन्याएं हैं तो उनके लिए अलग अलग छोटे छोटे स्थान रखें, ताकि वो सुकून से बैठ सके और पूजा में ध्यान दे सके, या जो भोग प्रसाद है वो आराम से ग्रहण कर सके। सभी को तिलक लगाने के बाद सभी के हाथों में कलावा बांधें, उन्हें लाल चुनरी या रुमाल ओढ़ाएं और बहुत से लोग कन्याओं को और बटुक भैरव को आमंत्रित करने के बाद तुरंत उनके पैर धुलाकर तब तिलक लगाते हैं। तो कुछ लोग उन्हें आमंत्रित करने के बाद पैर धुलाकर पहले उन्हें भोग प्रसाद देते हैं और विदा करते समय तिलक लगाते हैं। दोनों ही तरीके सही है, तो जो भी आपकी श्रद्धा हो उस तरीके का आप प्रयोग कर सकते हैं। कन्याओं के लिए शुभकामनाएं दें, उनके अच्छे भविष्य, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए उन्हें आशीर्वाद दें। फिर उन्हें भोग प्रसाद, जिसमें काले चने, हलवा, पूरी और खीर आदि हो, वह आप उन्हें ग्रहण करने के लिए दें। जब सभी प्रसाद ग्रहण कर चुके तब उनके हाथ धुलवाएं, हाथ पोंछें और उसके बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार देना चाहिए। कन्याओं की विदाई का समय बहुत ही श्रद्धा और आदर से होना चाहिए। इस समय उनके साथ कोई भी अनादरपूर्ण या असभ्य व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुरक्षित विदाई होनी चाहिए। कन्याओं को विदा करते समय ये सुनिश्चित कर लें कि वो सुरक्षित रूप से घर से बाहर जाएं और उन्हें शुभ चिंतक की तरह विदा करें, ताकि उन्हें कोई कष्ट ना हो। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत से आपको कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए। विदाई के बाद एक बार फिर से दीपक या धूप बत्ती जलाकर पूजा स्थल की शुद्धि करें। ये पूरी पूजा को समापन की ओर ले जाता है। फिर गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव करें। इससे कन्या पूजन की जगह और पवित्र हो जाती है। पूजा का पुण्य अधिक मिलता है और उसके बाद साफ कपड़े से आप जो पूजा स्थल है या जहाँ पर कन्या भोज आपने कराया है उस जगह की आप सफाई कर सकते हैं। ये पूजा की परंपरा सम्मान को सुनिश्चित करता है। कन्या पूजन के बाद घर के चार कोने में 4 दीपक सुबह या शाम के समय जलाने से घर में शुभ शक्तियों का वास होता है। देवी दुर्गा की कृपा बनी रहती है। और अगर व्यापारी लोग कन्या पूजन के बाद घर में वही खाते लेकर आए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से घर में लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के बाद अपने घर में सुख समृद्धि के लिए आप अपने घर में या अपने आसपास कोई भी पौधा लगा सकते हैं, जो कि सुख शांति का भी प्रतीक होता है। तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और इसके अलावा आप पारिजात या अपराजिता का पौधा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्या पूजन से पहले और कन्या पूजन के बाद में कुछ खास सावधानियों का ध्यान रखकर कुछ खास उपाय करके कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग नवरात्रि के उपवास रखते हैं उन्हें पारण कब करना चाहिए? तो देखिए, बहुत से लोग तो अष्टमी तिथि के दिन जिनके घर में कन्या पूजन होता है, तो वो कन्या पूजन करने के बाद जो भोग माता रानी को या कन्याओं को आपने अर्पण किया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके जो व्रती हैं वो उपवास खोल लेते हैं, यानी पारण कर लेते हैं। तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं। लेकिन जो लोग माता रानी में बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हैं वो अष्टमी और नवमी तिथि को भी, चाहे उनके घर में कन्या पूजन उस दिन हो गया हो, उस दिन भी उपवास रखकर दशमी तिथि को ही व्रत खोलते हैं। यानी दशमी तिथि में ही अन्न और जो सादा नमक है उससे बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहे अष्टमी को कन्या पूजन के बाद या नवमी को कन्या पूजन के बाद पारण कर सकते हैं, या फिर दशमी तिथि
में सुबह कलश विसर्जन करने के बाद व्रत का पालन कर सकते हैं। कलश विसर्जन अगर हो सके तो दशमी तिथि को ही करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में सभी 9 स्वरूपों की पूजा करने के बाद ही जो कलश है वो हटाना चाहिए या माता की चौकी हटानी चाहिए। इस बार चैत्र नवरात्रि की दशमी तिथि यानी 10वां दिन 7 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है। नवरात्रि व्रत का पारणा और कलश विसर्जन इसी दिन किया जाएगा। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अप्रैल रविवार शाम 7:24 से और दशमी तिथि का समापन होगा 7 अप्रैल सोमवार रात 8 बजे तक। बहुत से भक्त शाम के समय में भी कलश विसर्जन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा सूर्य अस्त से पहले पहले आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। और दशमी तिथि को यानी 7 अप्रैल सोमवार को कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:01 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। अगर आप 5 या फिर 6 अप्रैल को कलश विसर्जन करना चाहते हो तो सुबह की पूजा करके सभी 9 देवियों का ध्यान करें और सुबह की पूजा और हवन करने के बाद मां भगवती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। उसके बाद आप विधि विधान से कलश विसर्जन कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक कलश विसर्जन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन शुभ संकेतों की, ताकि आपको पता चल सके कि इस बार आपको मां भगवती की कृपा प्राप्त होने वाली है। तो कन्या पूजन के बाद अगर आपको पूजा स्थल और घर में ताजगी और शांति का एहसास हो तो ये संकेत है कि देवी माँ आपके साथ है। ये मानसिक शांति और संतुष्टि का प्रतीक है। घर के वातावरण में हल्का और सुखद बदलाव होना पूजा के शुभ और अच्छे परिणामों का संकेत हो सकता है। अगर पूजा के बाद आपके घर में अनायास ही कोई अचानक से कोई शुभ घटना घटित होती है, जैसे कि किसी पुरानी समस्या का अचानक से समाधान हो जाना या कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो जाना, तो ये भी देवी की कृपा का ही प्रतीक होता है। कन्या पूजन के बाद अगर उस दिन आपको कहीं पर भी शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक, अक्षत, शंख या कलश आदि दिखाई दे, तो ये भी संकेत होता है कि देवी माँ आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा होने वाली है। अगर आपके बिना कहे ही आपको आशीर्वाद देती है, तो उनका खुशी खुशी आशीर्वाद और शुभकामनाएं देना भी संकेत हो सकता है कि माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। और अगर कन्याएं आपके बिना पूछे ही आपके द्वारा दिए गए भोग प्रसाद की तारीफ करती है कि स्वादिष्ट है, तो भी ये एक शुभ संकेत होता है कि आप पर माँ भगवती की कृपा होने वाली है। कन्या पूजन के दौरान अगर सभी कन्याएं बटुक भैरव खुशी, संतुष्ट और शांति पूर्वक बैठे रहते हैं, तो ये भी एक सकारात्मक संकेत होता है, क्योंकि उनके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि के भाव दिखने से भी ये संकेत मिलता है कि देवी माँ की कृपा अब आपके परिवार पर हो रही है और आपकी पूजा पूरी तरह से सफल हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।